सेंगर। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 200 अति महत्वपूर्ण लंबित परियोजनाएं पूरी की। इनमें सागर जिले के बीना का सौर संयंत्र भी शामिल। प्रदेश में 10,000 लोगों ने कोरोना को हराया। करीब 2,500 संक्रमितों का उपचार जारी। जीवन शक्ति योजना के तहत राज्य में महिला उद्यमियों ने 10 लाख से ज्यादा मास्क का निर्माण किया। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 51वें अंक में कल सुनिए अनजान बुजुर्ग महिला को 4 दशक तक अपने साथ रखने वाले परिवार पर विशेष रिपोर्ट। और रीवा, सिंगरौली और सीधी सहित प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 200 अति महत्वपूर्ण लंबित परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इनमें कम ऊंचाई वाले 48 रोड अंडरब्रिज और 16 फुट ओवरब्रिज का निर्माण और उनकी मरम्मत शामिल है। इस क्रम में 14 पुराने फुट ओवरब्रिज बनाए गए तो वहीं 7 रोड ओवरब्रिज का काम भी पूरा किया गया। एक परियोजना रेल पटरी के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से भी जुड़ी है। इसके अलावा 26 अन्य परियोजनाओं को भी पूरा किया गया है। इनमें सागर जिले का बीना स्थित सोलर पावर प्लांट भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इसका कार्य परीक्षण स्तर पर पहुंच चुका है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में यात्री ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद था। मौजूदा समय में भी मात्र 230 विशेष यात्री ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से करीब 10,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। भोपाल में आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट में 40 नए मामलों का पता चला है। इससे जिले में संक्रमितों की संख्या 2,700 के करीब पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के करीब 2,000 लोग इस महामारी को हरा भी चुके हैं। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अब एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं बचा है। होशंगाबाद के लिए राहत की खबर है। जिला एक बार फिर ग्रीन जोन में आ गया है। जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मामले नहीं है। खास बात यह है कि एक भी कोई सैंपल पेंडिंग भी नहीं है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर जैसानी ने बताया। पहले होशंगाबाद कोरोना फ्री हो गया था, फिर हमारे यहाँ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे, जो एसबीआई के बैंक के जो मैनेजर थे उनके संपर्क में आए थे और कल उनका फिर से पुनः टेस्ट किया गया था तो वो नेगेटिव निकला है। आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। मतलब है पहली बार ग्रीन जोन में आने से पहले होशंगाबाद में कुल 37 कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनमें 34 मरीज स्वस्थ हुए थे और 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। तनुज तिवारी, आकाशवाणी समाचार, होशंगाबाद। उधर शिवपुरी जिले में अब तक मिले 34 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 26 स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं। देवास में आज 93 लोगों की रिपोर्ट में 3 नए मामलों का पता चला है। खंडवा कलेक्टर आनंद द्विवेदी ने आज एक बैठक में सर्दी, जुकाम और बुखार वाले मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिए। वहीं मंदसौर जिले में अब तक 109 कोविड-19 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें से 92 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं रतलाम जिले की रिकवरी दर 88% हो गई है। यहां 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे का काम शुरू होगा। आज जबलपुर में भी 7 नए कोरोना संक्रमितों का पता चला है। सतना जिले में क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने एक स्कूल की सूरत ही बदल कर रख दी। पुताई के बाद ये स्कूल परिसर वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह दिखाई देने लगा है। पेश है एक रिपोर्ट। सतना जिले के उचेहरा जनपद पंचायत के पुताई श्रमिक रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य गए थे। हालांकि कोविड-19 के दौरान वापस लौटना पड़ा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इन्हें जिगनाहट के शासकीय विद्यालय में क्वारंटीन किया गया। इस दौरान श्रमिकों ने अपने हुनर और समय का सदुपयोग करते हुए परिसर का कायाकल्प कर दिया। मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा। हम 15 दिन स्कूल में रुके क्वारंटाइन में और इसी स्कूल को सजा दजा कर तैयार कर दिया। गांव के सरपंच उमेश चतुर्वेदी बताते हैं कि इन श्रमिकों ने अपनी कला, लगन और मेहनत से स्कूल को जो स्वरूप दिया है, उससे अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस स्कूल के रूप में गांव में पहचाना जाने लगा है। तो बोले कि हमको कुछ काम दीजिए, तो हम जो है तो इनको बोले कि हम मटेरियल आपको दिए रहे, पेंट ये सब वगैरह सामग्री दिए देते हैं, तो आप लोग कर दीजिए। हाँ, हम पूरा एकदम तो करेंगे। और इसमें पहले से अपन मैडम मतलब जिला पंचायत सीओ लेकिन बफना जी का मार्गदर्शन रहा और ये जो है तो मतलब पूरा 14 दिन इसको कम्प्लीट करके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मजदूरों के इस हुनर को सलाम किया है। उन्होंने कहा है कि ये रचनात्मक प्रयास बच्चों को स्कूल आने और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। सतना से लाल बहादुर तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज अनूपपुर में कोरोना से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने और कृषि विकास कार्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में चर्चा की।
श्री कुलस्ते ने वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय रहने और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। बाद एक बार फिर आपका समाचारों में स्वागत है। लोगों को कम कीमत पर मास्क उपलब्ध करवाने और महिला उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई जीवन शक्ति योजना के तहत अभी तक विभिन्न महिला उद्यमियों द्वारा लगभग 10,11,000 से अधिक मास्क बनाए जा चुके हैं। अब तक इन्हें 1,09,00,000 से अधिक धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका है। महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए मास्क निर्धारित दर 11 रुपए प्रति मास्क पर जिला स्तर पर खरीदे जा रहे हैं। प्रगति क्या है, विकास क्या है, अगर इनकी सच्ची परिभाषा जाननी है तो आप मिल सकते हैं अनूपपुर जिले के ग्राम कनईटोला विकासखंड कोतमा की निवासी हेमलता सिंह से। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त हेमलता आजीविका मिशन से जुड़कर आज आत्मनिर्भर हो गई हैं और प्रति माह औसतन 12 से 13,000 रुपए कमा लेती हैं। आज हेमलता अपने गांव की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है। आर्थिक रूप से सशक्त होकर वे दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। मेरा नाम हेमलता सिंह है। मेरे समूह का नाम है गौरी सहायता समूह, जिसमें मैं सचिव पद पर हूँ। आजीविका मिशन के तहत मुझे स्वयं सहायता समूह से 3 से 4 बार 3 लाख राशि ऋण प्राप्त हुआ, जिससे मैं महुआ भंडारण, सब्जी उत्पादन, ईंट भट्ठा, किराना दुकान का कार्य करती हूँ। इस वर्ष कोविड-19 के लॉकडाउन में ग्राम पंचायत द्वारा किराना सामान घर घर पहुँचाने का कार्य सौंपा गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। सभी गतिविधि द्वारा आज की स्थिति में मेरी मासिक आय 12,300 के लगभग। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 51वें अंक में कल हम आपको ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखी और कहानियों में सुनी होगी। दमोह जिले के कोटातला गांव में अनजान बुजुर्ग महिला को एक परिवार ने अपने घर में 4 दशक से ज्यादा रखा। मानसिक तौर पर अस्थिर बुजुर्ग ने 43 साल बाद जब अपने गांव का नाम लिया तो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें उनके परिवार से मिलाया गया। और अब खबर मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल संभागों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं देवास जिले के सोनकच्छ में हुई बारिश से काली सिंध नदी उफान पर आ गई है। खंडवा जिले में भी कल कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। शिवपुरी और छिंदवाड़ा जिलों में भी 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। उधर सीहोर में अब तक 240.80 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सिंगरौली, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और बैतूल में भारी बारिश की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। रतलाम कलेक्टर ने सहकारी संस्थानों में गबन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संपत्तियों की नीलामी और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन में राजगढ़ जिले के 23 गांवों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के प्रकाशन विभाग की पत्रिका बाल भारती द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में टीकमगढ़ की मान्या जैन को राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार मिला है। कटनी जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 तरह के रोजगार मूलक कार्य किए जाएंगे। बिजली के बढ़े हुए बिलों से शिवपुरी में लोग परेशान हो गए हैं। रोजाना ऐसे लोगों की बिजली कंपनी के दफ्तर में भारी भीड़ जुट रही है। और मुरैना में भी कम संख्या वाले टिड्डी दलों ने दस्तक दी है। सबलगढ़, पहाड़गढ़ से प्रवेश कर पोरसा पहुंचा है टिड्डी दल। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 200